हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 4। ठीक है जी। आज हमारे पास जो पार्ट 4 है ये आज इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होने वाला है। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कवर किया है। ठीक है जी। पार्ट 1 में भी आपके पास 4 क्वेश्चंस थे, पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चंस थे, पार्ट 3 में भी 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। तो आज जो 4th पार्ट है ये आपका आज इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा, यानी कि एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। क्लियर। अब आपको मैं एक और आपको सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप डायरेक्टली वीडियोस में आते हैं कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले जाइए, इन आइडेंटिटीज को आप पढ़िए, समझिए, उनको लर्न करिए और फिर इसके बाद क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए। ठीक है ना। और ये काम मैंने आपके लिए पार्ट इंट्रोडक्शन जो 4th था आपका उसमें किया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जाओ, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ो, आइडेंटिटीज को समझो, उनको देखो कितनी आइडेंटिटीज है, और फिर यहाँ क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। आज की जो एक्सरसाइज है हमारे पास, यानी कि पार्ट 4 है हमारा एक्सरसाइज का, उसमें हमारे पास आज जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे लॉजिक क्वेश्चन होने वाले हैं। लॉजिकली क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि कहाँ से कुछ वैल्यू अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो जी, देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं आपके। पार्ट 4 जो आपका है एक्सरसाइज 2.4 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से इसको देखें। आपके पास क्वेश्चन का है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 शो डेट कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल्स टू में हो जाना चाहिए 3xyz। क्लियर है। मैं आपको इसको दो टॉपिक से कराऊंगा कि दो टाइप्स होंगे मेरे पास, कि दो टाइप्स। आपका फर्स्ट टाइप ये होने वाला है, टाइप 2 आपके पास ये होने वाला है। आपको देखना है कि कौन से टाइप से आप उसको कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जितने भी कंपटीशन देंगे 9th और 10th के बेस पे, आपको उसमें ये क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से सुने, करना क्या है कि क्वेश्चन था मेरे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो ध्यान करिए मुझे प्रूफ कि ये इसके इक्वल होने वाला है। क्लियर होगी जी इतनी बात। अब हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है जी। सॉल्यूशन क्या कहता है हमारे पास कि मेरे पास बोलता है कि v नो डेट, या आप सबसे पहले लिख लें कि हमारे पास क्या गिवन है। गिवन को देखते हैं पहले कि वी हैव कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में कितना आता है आपके पास 0। ठीक है जी। ये तो हमारे पास गिवन है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती है कि वी नो डेट क्या होती है भाई, आपके पास x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस के z की पावर 3 और माइनस के 3xyz। क्लियर होगी जी इतनी बात। किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ये आपके पास वो आइडेंटिटीज होती है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास कुछ उसने वैल्यूज दी। वैल्यू क्या दी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0 है। तो हम यहां से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। इन इक्वेशन फर्स्ट आप क्या करें, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लें कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से सुनो, अगर मैं पुट करता हूँ ये वैल्यू इसके अंदर, तो ये बन जाएगा x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 माइनस के 3xyz और इक्वल्स में देखो, जब x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि जो पूरा पूरा ये है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। अब ध्यान से सुनो, जब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो पार्ट पूरा पूरा 0 हो जाता है। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास 3xyz इक्वल्स टू में कितना आ गया, पूरा ओवरऑल 0 आ गया जी। जब ये 0 आया तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि x की पावर 3 कितना जी, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। आप ध्यान से देखो, अगर ये पूरी टर्म
हमारी निगेटिव है तो इस टर्म को जैसे ही हम 0 के पास लेके जाएंगे पॉजिटिव बन जाएगी और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास 3xyz। आप ध्यान से देखो कि आपको तो यही प्रूफ तो करना था, कुछ अलग थोड़ा ही करना था, यही है मेरे पास, लो जी हैंस प्रूव्ड, हमारे पास ये प्रूव हो गया। क्लियर होगी इतनी बात, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है। अब इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये तब क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते थे अगर आपको आइडेंटिटीज पता होती। क्लियर होगी पहली बात, तो इसलिए बोलता हूँ पहले उस पार्ट को पर ध्यान दिया करो, उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया करो, जिससे आपका आगे का काम होने वाला है। अब क्वेश्चन तो तभी होगा ना जब आप आइडेंटिटीज अच्छे से याद करोगे। देखो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, यानी कि टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 कैसे कर सकते हैं, देखो इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। ये सबसे आसान होता है कि मेरे पास आइडेंटिटीज है, उसमें वैल्यू पुट करी और अपना मेरा काम सारा हो चुका। लेकिन कुछ क्या होता है कि कुछ ये सोचते हैं कि सर अगर हम पूरा ही सॉल्व कर दें बिना आइडेंटिटीज के, तो आइडेंटिटीज के बिना तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ध्यान से देखो, मेरे पास जो चीज़ थी उसके बारे में ध्यान दो कि वी हैव x प्लस वाई प्लस के z इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 0 है, ठीक है। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस की z। बात समझो कि भाई माइनस अगर z उधर चला जाएगा 0 के पास तो वो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का क्या कर देंगे, क्यूब बोथ साइड्स। क्यूब क्यों किया, बोल सकता है बच्चे सर क्यों किया, क्यूब कि भाई हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमें चाहिए, क्यूब लाने के लिए तो क्यूब ही करना पड़ेगा, स्क्वायर चाहिए था तो हम स्क्वायर कर देते। क्लियर। अब ध्यान से देखो कितना बनेगा जी, हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस जेड का क्यूब। क्लियर होगी जी बात। आपको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के 3xy और इंटू में x प्लस वाई। क्लियर है। और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास जेड क्यूब विद माइनस साइन। क्यों, क्योंकि किसी की पावर अगर क्या है आपके पास ओड है और नंबर किसमें आपका निगेटिव है तो बाहर क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। क्लियर होगी बात। अच्छा एक बात बताओ, ये आ गया मेरे पास x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अगर इस z को इधर लेके आऊँ तो पॉजिटिव z क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा, और कितना बनेगा आपके पास प्लस के 3xy और साथ में x प्लस वाई बना। और ध्यान से देखो इधर कोई पार्ट ही नहीं बचा मेरे पास, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, इधर 0 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि सर मेरे पास तो x प्लस वाई की कुछ वैल्यू है और वैल्यू क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस के z है। क्या मैं इस पोजीशन पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। करो, कितना बनेगा आपके पास x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 प्लस के 3xy मल्टीप्लाई बाई, आप इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस के z इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब आपने देखा कि अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं इस वाले पार्ट को, तो ये बन जाएगा आपके पास x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3। अब ध्यान से सुनो, प्लस माइनस कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस के 3xyz और इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। और आपको ध्यान से होगा कि आपको यही तो प्रूफ करना था, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। तो ध्यान से सुनो, दोनों ही टाइप्स आपके क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमने आइडेंटिटीज कौन सी यूज करी, a प्लस बी का होल क्यूब। वहां पे आइडेंटिटीज किसकी प्रूफ करी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc। इतनी बात समझ में आई। तो दोनों आइडेंटिटीज से ये प्रूफ हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। चलो जी आप ध्यान से, अब आप जो है ना, मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि आप जो है ना कि साथ में ना कॉपी अपनी लेके बैठे, नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए और पेन आपके हाथ में होना चाहिए कि अगर सर मुझे लगा कि यहाँ से मैं सोल्व कर सकता हूँ तो तुरंत वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप अपना वर्क शुरू कर दो कि सर ये मैं आगे अपने आप करूँगा। फिर बाद में वीडियो को चलाओ, देखो कि कितना आंसर मेरा बनता है, क्या मैं सही था या जहाँ पर गलत था उसको नोट करो और फिर दोबारा से अप्लाई करो कि मैं इसको यहाँ पर सही कर सकता हूँ। क्लियर है। क्वेश्चन में देखो, अब हर एक क्वेश्चन में ही अलग अलग लॉजिक लगने वाले हैं। क्लियर है। ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पर नहीं है, बड़ी क्लासेस में मिल सकते हैं, 11th में मिल सकता है, 12th में मिल सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान से सुने क्वेश्चन क्या है। उसने कहा कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, यानी कि आप इसका क्यूब डायरेक्टली सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना। द क्यूब्स, इनको कभी आप ओपन करके ये नहीं कि 12 की क्यूब लिख दी, फिर 7 की क्यूब लिख दी, फिर 5 की क्यूब लिख दी, सबको ऐड कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। उसने पहले ही बोल दिया कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है ना। इन दोनों की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन होगा आपका सेकंड, ठीक है ना। 28 है, ठीक है जी। ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन का एक एक आपका टॉपिक और एक एक आप जो मैं बात बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें कि क्वेश्चन है जी मेरे पास, क्वेश्चन क्या है जी मेरे पास, सबसे पहले ध्यान से देखें कि क्वेश्चन है कि कितना था हमारे पास कि 28 की पावर 3 प्लस के माइनस के 15 की क्यूब और प्लस के माइनस के 13 की क्यूब। क्लियर है जी। आपको इसका आंसर बताना है। देखो ध्यान से देखो, क्या मैं इसका आंसर बता सकता हूँ बिना कैलकुलेशन के, बिना उसके, बिना किसी आपकी क्यूब को ओपन करें। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल सी बात। आप यहां से लिखें कि ऑन कंपेयरिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना। तो देन आप एक बार बताओ, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनूं तो ए की पावर, ए कितना है भैया आपके पास 28, बी कितना है आपके पास माइनस के 15 और सी कितना है मेरे पास माइनस के 13। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 28, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस के 15 एंड सी की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस के 13, ठीक है ना। तो नाउ आपने क्या किया, इसमें निकाला a प्लस बी प्लस सी, आपने इन दोनों को ऐड किया, ये बना 28 प्लस के माइनस के 15, ठीक है ना। कितना बना माइनस के 15 और प्लस के माइनस के 13। क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये कितना बना आपका, ये बन गया आपके पास 28 माइनस के 28 और इक्वल टू में कितना आ गया 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या कि a प्लस बी प्लस सी की पावर, सॉरी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं है, आ गया जी। इस चीज़ की ही ज़रूरत थी मुझे। अगर ये चीज़ मेरे पास 0 होती है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि वी नो डेट कि इफ मेरे पास क्या चाहिए मुझको कि इफ अगर मेरे पास है कितना, थोड़ा सा बाद में दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू किसके होता है 3abc के। क्लियर है। ये आपका वो फॉर्मूला होता है, वो प्रॉपर्टी होती है। अब ध्यान से सुनो, आपने ही तो बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अगर मैं इसको नीचे की साइड लेके आऊँ और आपको ध्यान से देखो तो ये मेरे पास यहाँ तक बात पहुँची। अब जब यहाँ तक बात पहुँच गई तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकते। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू -13, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन तीनों का सम कितना आया 0 आया। तो ध्यान से देखो, मैं ये कह सकता हूँ ना, अब आप ए बी सी इस वाले फॉर्मूले में पुट करो। ए की पावर एक में पुट करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 28 की पावर 3 प्लस के माइनस के 15 की पावर 3 प्लस के -13 की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा बोलो 3 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 15 और मल्टीप्लाई बाय माइनस के 13। ध्यान से सुनो, जब मैं इसके कैलकुलेशन करूंगा यानी कि इसका आंसर निकालूंगा तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपके पास 13। जो इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और मुझको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनना कि हमने किसी क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले अपने बेस पे ध्यान दिया कि हमारा बेस कितना मजबूत था। हमारा बेस मजबूत था कि हमें आइडेंटिटीज पता थी और हमें पता था कि इस तरह का रिलेशन हम बना के दें तो हमारे पास ये रिलेशन बनते ही ये वैल्यू देगा। तो ध्यान से सुनो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कि जब हम सम करेंगे तो वो 3abc के इक्वल आएगा। देखो हमने क्या किया, ए बी सी की मल्टीप्लाई कराई और साथ में 3 फॉर्मूले के नाम की कराई, तो ये क्या आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनते रहना आप, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन बतानी है मुझे कितनी आएगी आपके पास, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, देखो
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको इसी तरह से बताना है, ठीक है ना। देखो माइनस के 12, 7 + 5 12, 12 माइनस 12, ये भी कितना बन जाएगा 0, तो यानी कि आंसर आएगा 3 × माइनस के 12, 7 × 5। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलो जी, अब यहाँ से सुनना, देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका सिमिलरली अच्छा ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। सोच समझ के हमें आंसर देना है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने कहा कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस, हमारे पास जो दे रखे हैं दोनों, फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। देखो हमारे पास जो ये दिया, तो उसने कहा कि रेक्टेंगल्स की मुझे क्या बताओ, लेंथ बताओ और ब्रेथ बताओ। अच्छा, जब ये एरिया है, उसने क्या कह दिया, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये क्या है, ये एरिया है। एरिया है तो एक रेक्टेंगल है मेरे पास, सपोज करो रेक्टेंगल है जी मेरे पास। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपके पास। अब ध्यान से सुनो, जब मेरे पास ब्रेथ होता है तो ध्यान से सुनना कि दोनों की मल्टीप्लाई है। आप किसी को भी बता सकते हैं, जब मल्टीप्लाई में 2 नंबर है, ये लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, ये नहीं कंपलसरी आपको यही लेंथ होने वाली है। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ पर हम कौन सा लेते हैं, लास्ट वाले लेते हैं, 35y² प्लस के 13y - 12, ठीक है ना। 35y² माइनस के कितना है आपके पास, प्लस के 13y - 12, 13y माइनस के 12। ये आपके पास वो एरिया दिया, ये किसके इक्वल है जी, आप ध्यान से देखें, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब ध्यान से सुनो, रेक्टेंगल बनाया आपने, ये आपके पास रेक्टेंगल है, आपको पता है ये क्या है, इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। तो जो एरिया होता है इसका, एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। बस आप इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इसका सबसे पहले आप क्या निकाल लें, आपका मेन मकसद है कि जी हम इसके क्या कर लें, पहले फैक्टर कर लें, और फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ध्यान से सुनो, इस 12 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम किस में करेंगे, 35 में। आपको पता है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 35 × 12 आएगा, तो मल्टीप्लाई करके वही ना जो इन दोनों की प्रोडक्ट होने वाली है। क्लियर। अब उसने कहा कि प्रोडक्ट तो आपकी ये आनी चाहिए, और बीच में कौन है, 13 है, ये 13 कैसे आएगा। ध्यान से देखो, 35 माइनस के अगर मैं 12 कर दूं तो मुझे पता है ये क्या बन जाएगा, आपके पास 13 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें ना थोड़ा सा ना एडवांस भी होके चलना है माइंड से। भाई मल्टीप्लाई करके थोड़ा ही दिखानी है हमें, छोड़ दो मल्टीप्लाई करके, कोई नंबर नहीं हमें देना होता। तो एरिया इक्वल्स टू कितना बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा 35y² प्लस के 13 की पोजीशन पे लिखना है 35 माइनस के 12 और मल्टीप्लाई बाय y और माइनस के 12। क्लियर होगी जितनी बात। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बस आप सोल्व करें, हो गया 35y² प्लस के 35y माइनस के 12y और माइनस के 12। इतनी बात क्लियर है आपके पास। अब ध्यान से सुनो, 2 का हम पेयर बनाते हैं यहाँ से, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, इन दोनों से कॉमन पार्ट बताओ आप क्या आया। एरिया आया हमारे पास 35y कॉमन आ गया। अब अंदर कौन बच गया, देखो यहाँ पर बच गया y और प्लस के कितना बच गया मेरे पास 1 बच गया। आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा सही से लिखे, कितना लिखे इसको, कितना बन जाएगा आपके पास y प्लस के कितना बन गया 1। और इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो दोनों के पास ही -12 है। जब दोनों के पास -12 है तो अंदर तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और y प्लस के कितना हो गया आपके पास 1। अब ध्यान से सुनो, एक वस्तु, एक तो आ गया आपके पास y + 1 मल्टीप्लाई बाय 35y कितना जी 35y और माइनस के 12। क्लियर है। ये आपके पास वो एरिया आया। अब एरिया आपको पता था, एरिया इक्वल टू कितना होता है रेक्टेंगल का, L/B, यानी कि एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो आप लेंथ और ब्रेथ आप यहीं से बता सकते हैं कि सर आपके पास जो लेंथ है ना वो किसके इक्वल है, आपके पास y + 1 एंड, और जो सर आपके पास ब्रेथ है ना वो कितनी है आपके पास 35y और माइनस के 12। ठीक है ना। ये दोनों की दोनों आपके पास क्या कहलाएंगे, ये आपके पास लेंथ और ब्रेथ कहलाएगी। ठीक है ना। आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ जो है ना आपकी दोनों मल्टीप्लाई में होनी है। किसी को भी आप लेंथ बोल दो, किसी को भी आप ब्रेथ बोल दो, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास फर्स्ट पार्ट वो भी सिमिलरली ऐसा ही है आपका। तो आपको दोनों पार्ट को ही अच्छे से कवर करके चलना है। क्लियर होगी इतनी बात। अब ध्यान से सुने देखो ये तो हो गया हमारे पास पार्ट, कौन सा हो गया हमारे पास, ये पार्ट हो गया हमारे पास 2। पार्ट 1 आपको करना है। सिमिलरली आपको सिमिलर जैसे किया वैसे ही आपको ये करना है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
क्वेश्चन है जी नेक्स्ट मेरे पास कि व्हाट इज द पॉसिबल, उसने सॉरी व्हाट आर द पॉसिबल, आपको बताना है। देखो सिचुएशन उसने क्रिएट करी कि आप बताएं क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक्सप्रेशंस फॉर द, आपको पता है कि जब हम किसकी बात करते हैं, किसी रेक्टेंगल की बात करें, किसी क्यूबॉइड की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी फिगर्स की बात करें, तो उसकी जो डायमेंशंस है उसके बारे में पूछ रहा है, बस वो क्लियर होगी बात। तो उसने कहा कि द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स, ठीक है ना। क्यूबॉइड्स क्या होता है भाई, आपके पास एक, आप माचिस की डब्बी बोल सकते हैं, माचिस की डब्बी क्या आपकी एक क्यूबॉइड है। आप जो यूज करते हैं ना स्कूल में डस्टर, वो भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुने, उसने कहा कि हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। आपके पास ये दोनों है ना, जैसे वहां पे एरिया था, यहाँ पे क्या है आपके पास क्यूब्स है, ठीक है ना। क्यूब्स है और उस क्यूब्स की क्या है, ये दोनों की दोनों वॉल्यूम्स है। देखो आपको ध्यान से सुनना, मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, फिर आपके पास आपको दोनों पार्ट यानी कि सिमिलरली दूसरा पार्ट भी आपके पास रहने वाला है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अगर नहीं समझ में आएगा मैं दोनों भी कराऊंगा, पहले मैं समझा दूं पहले आपको। देखो x की पावर 3x स्क्वायर माइनस के 12x, हमारे पास एक वॉल्यूम दी, वॉल्यूम किसके इक्वल दी, या वॉल्यूम ऐसे लिख लो आप, चलो वॉल्यूम ऐसे लिख लो, x की पावर 3 माइनस के 3x, ये आपके पास क्या है जी, ये वॉल्यूम दी आपको उस क्यूबॉइड की। अब उसने कहा कि जी आप अब बताओ कि ये कितना बनेगा आपके पास, ठीक है ना। ये 12, 3 नहीं है आपके पास, ये 12 है, ठीक है ना। ये 3 है आपके पास, कितना है आपके पास 3x की पावर 2 माइनस के 12x, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले मुझे वॉल्यूम को तो सोल्व करो, आप बाद में उसकी डायमेंशन बताना कि इसकी डायमेंशन ये होने वाली है, क्लियर है जी। आप डायमेंशन बाद में बताना। आप ध्यान से देखो, इन दोनों में से 3x कॉमन आ चुका, अगर 3x कॉमन ले लें तो ध्यान से देखो क्या मिला मुझे x, और साथ में कितना मिल गया मुझे माइनस के 4। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है मेरे पास कितनी, एल बी एच, एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ और एच का मतलब हाइट, ठीक है ना, तीनों की मल्टीप्लाई। अब तीनों कौन कौन बन सकते हैं, 3 इसकी लेंथ हो सकती है, x इसकी ब्रेथ हो सकती है, x माइनस 4 इसकी हाइट हो सकती है। तो डायमेंशंस बता दो कि डायमेंशंस आपकी कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है आपके पास, एक तो हो सकती है 3, x और x माइनस के 4। और आप ध्यान से देखो यही आपका आंसर है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। उसने यहाँ पे बस एक चीज़ इंडिकेट की कि भाई आपके पास जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास एल बी एच होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय एच। अब ध्यान से सुनो, 3 आपके पास नंबर हैं, एक तरह से मैं अभी नंबर की बात करता हूँ, ठीक है ना। एक तो 3 है, एक x है, एक x माइनस के 4 है, तो तीनों में से ये तो लेंथ कोई भी हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है और हाइट हो सकती है। तो आपने इंडिकेट कर दिया कि जी चलो डायमेंशंस आपकी है 3x, x माइनस 4। अब आप कुछ भी ले लो भाई, लेंथ आपको 3 लेनी है 3 ले लो, x लेनी है x ले लो, आप कुछ भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर होगी बात। दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान से सुने इसका। दूसरे पार्ट की बात करी जाए तो मेरे पास दूसरा पार्ट है भाई इसका 12ky स्क्वायर माइनस के 8ky, 12ky स्क्वायर माइनस के 8ky और कितना है जी आपके पास माइनस के 20 के, और साथ में ये कितना है आपके पास, देखो ये वॉल्यूम है, मैंने v से इसको डिनोट किया। अब इसको कैसे दिखाना है कि भाई डायमेंशंस क्या है मेरे पास कि v इक्वल्स टू, आप सबसे पहले ये देखा करो कि कॉमन पार्ट क्या मिल सकता है मुझे इसमें से। इस पूरे में देखो 4 कॉमन है, k कॉमन है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अंदर कौन बचेगा आपके पास 3y स्क्वायर प्लस के 2y और माइनस के कितना बन जाएगा इधर, यहाँ पर 5 बन जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये मेरे पास अभी भी सोल्व हो सकता है, आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास v इक्वल्स टू 4k, कितना मिला आपके पास v इक्वल्स टू 4k। आप ध्यान से सुनो 3 5 जा कितना होता है 15, 15 कैसे फैक्टर करो कि जो 2 मिल जाए भाई, 15 कैसे फैक्टर सिर्फ यही हो सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 माइनस के 3, मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 15 और 5 माइनस के 3 इक्वल्स टू 2।
ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया कि ठीक है ना, इस 2 की पोजीशन को चेंज करना है बस हमें। 3y स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 3y और माइनस के कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। तो वॉल्यूम किसके इक्वल निकलेगी 4 किसके इक्वल आई जाएगी 4 के 3y स्क्वायर प्लस के 5y प्लस माइनस के 3y और माइनस के 5। क्लियर है जी। आप ध्यान से सुनो, इनके दो दो के पेयर बना लो। बन गई जी आपके पास दो दो के पेयर। जब दो दो के पेयर बने तो आपने यहाँ से देखा क्या कि v इक्वल्स टू कितना है आपके पास 4 के। ध्यान से देखो इसमें से कॉमन पार्ट क्या है आपके पास y, और अंदर कौन बच के रह गया आपके पास, अंदर बताओ कौन बचा 3y प्लस के 5। क्लियर है। फिर माइनस के 1 यहाँ से कॉमन आया तो 3y प्लस के 5। क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये बन गया आपके पास v इक्वल्स टू 4 के, अंदर ही अंदर देखो कॉमन पार्ट क्या है कि 3y प्लस के 5 और मल्टीप्लाई बाय y माइनस के 1। अब ध्यान से सुनो, 3 नंबर्स की प्रोडक्ट आई मेरे पास। सबसे पहले कौन कौन है जी, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। v इक्वल्स टू 4k हो सकता है एक पूरा का पूरा, एक आपके पास 3k प्लस के 5 हो सकता है, और इसके बाद y माइनस के 1 हो सकता है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं, आगे बताऊं कि कैसे हो सकता है भाई वॉल्यूम, तो आपको पता है किसके इक्वल होती है आपकी LBH। तो हम यहाँ से लिखें कि डायमेंशंस आर कितनी हो सकती है 4k, 3k प्लस के 5, y माइनस के 1। ये जो आपके पास डायमेंशंस पूछी, ये वो आंसर है आपके पास। जो डायमेंशंस वो पूछ रहा है क्या हो सकती है 4k हो सकती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ भी लें आप, 3k प्लस 5 हो सकती है, और y माइनस के 1 हो सकती है। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ये क्या है इसका आंसर है। अब ध्यान से सुनना, देखो कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कह सकते आपकी बहुत हार्ड है। ठीक है ना, कि हमारे पास कैसे लॉजिक लग रहे हैं वो आपको पता है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है ना, तब आपकी एक्सरसाइज होगी जब आपकी आइडेंटिटीज बिल्कुल अच्छे से कवर होगी। ठीक है ना। कैलकुलेशन पार्ट आपको मैंने बताया ये है कि आप 20 तक टेबल याद करें, 30 तक स्क्वायर याद करें, और 20 तक क्यूब याद करें। आपकी कैलकुलेशन फास्ट इतनी हो जाएगी, आप अपने पास पर भी भरोसा नहीं करोगे। क्लियर है ना इतनी बात। तो ध्यान से सुन लेना, आज हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो मिलेंगे नई वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।